फर्स्ट हाईएस्ट इन SYJC पूनम के पांडे। और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा राव मैडम से अपने हाथों सेकेंड हाईएस्ट इन SYJC राहुल M तिवारी। राहुल M तिवारी। मैडम अभी और सम्मान करेंगे मैडम। अगले थर्ड हाईएस्ट इन SYJC दीपक चौधरी। थर्ड हाईएस्ट इन SYJC। अगले हैं फर्स्ट हाईएस्ट इन हिंदी दीपक R यादव। फर्स्ट हाईएस्ट इन हिंदी दीपक R यादव। मैं चाहूँगा मैडम विश्राम करें और जनप्रिय लोकप्रिय नगर सेवक श्री राजेंद्र चौबे जी से अनुरोध करूँगा अपने हाथों से छात्रों को पुरस्कृत करें। चौबे जी। सेकेंड हाईएस्ट इन हिंदी नितिन S मालविया। सेकेंड हाईएस्ट इन हिंदी नितिन S मालविया। थर्ड हाईएस्ट इन हिंदी राजेश M प्रजापति। थर्ड हाईएस्ट इन हिंदी राजेश M प्रजापति। प्लीज स्टेज पे आए। राजेश M प्रजापति। अब बारी है इंग्लिश सब्जेक्ट की। फर्स्ट हाईएस्ट इन इंग्लिश विक्रम राज पुरोहित। फर्स्ट हाईएस्ट इन इंग्लिश विक्रम राज पुरोहित। सेकेंड हाईएस्ट इन इंग्लिश। मैं चौबे जी से अनुरोध करूँगा कि विश्राम करें और फातिमा विद्यालय की शिक्षा अनुरोध करूँगा कि अपने हाथों छात्रों को पुरस्कृत करें। सेकेंड हाईएस्ट इन इंग्लिश प्रदीप M गुप्ता। सेकेंड हाईएस्ट इन इंग्लिश प्रदीप M गुप्ता। थर्ड हाईएस्ट इन इंग्लिश ज्योति कोम्पाले। थर्ड हाईएस्ट इन इंग्लिश ज्योति कोम्पाले। और मैं चाहूँगा कि विश्राम करें। श्री शमशेर सिंह जी से मैं अनुरोध करूँगा कि कुछ छात्रों को पुरस्कृत करें। हाईएस्ट इन मराठी अनिकेत जगताप। हाईएस्ट इन मराठी अनिकेत जगताप। दोस्तों तालियों में कमी ना होने पाए। आपकी तालियां ही इन सबका प्रोत्साहन है दोस्तों। दोस्तों पढ़ाई लिखाई में ही नहीं RK कॉलेज के विद्यार्थी गेम्स और स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे हैं। तो अब कुछ लिस्ट होती है शुरुआत गेम्स और स्पोर्ट्स की। इस साल क्रिकेट विनर में सबसे फर्स्ट प्राइज मारा है सागर एंड ग्रुप। मैं चाहूंगा सागर प्लीज स्टेज पे आए। सागर एंड ग्रुप में से सागर स्टेज पे आए।
दोस्तों जोरदार तालियां। मैं चाहूँगा कि विश्राम करें। मैं माननीय एमपी सर से अनुरोध करता हूँ कि कुछ छात्र उपस्थित हैं। दोस्तों क्रिकेट को विनर बनाने के लिए वैसे तो पूरे ग्रुप का हाथ होता है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था, जो मैन ऑफ द मैच है, वो है बालकृष्ण शर्मा। दोस्तों बालकृष्ण शर्मा के लिए जोरदार तालियां। मैन ऑफ द मैच बालकृष्ण शर्मा। क्रिकेट ही नहीं दोस्तों, चेस में भी हमारे आरके कॉलेज के बच्चे पीछे नहीं हैं। तो इस साल चेस चैंपियन बने हैं रिजवान अहमद। चेस चैंपियन रिजवान अहमद। तालियां दोस्तों, रिजवान अहमद के लिए तालियां, जोरदार तालियां। अब मैं अनुरोध करता हूँ श्री शिव पूजन पांडे जी, महापौर कृषि के शिक्षक से, कि आप कुछ छात्रों को पुरस्कृत करें। जब चेस है दोस्तों तो कैरम पीछे क्यों होगा। और इस साल के कैरम चैंपियन जो बॉय सबसे टॉप पे रहे हैं मेल में, वो है वैभव परब। कैरम चैंपियन वैभव परब। जब लड़के कैरम में आगे हो सकते हैं तो लड़कियां पीछे क्यों रहेंगी दोस्तों। तो कैरम चैंपियन में इस बार जो गर्ल सबसे टॉप पे फर्स्ट रैंक मारी है वो है रंजना गुप्ता। जोरदार तालियां दोस्तों रंजना गुप्ता के लिए। रंजना गुप्ता। मैं चाहूँगा पांडे जी विश्राम करें और दूसरे छोर पर बैठे हुए श्री ब्रजमोहन सिंघानिया जी से अनुरोध करता हूँ कि 2 छात्रों को पुरस्कृत करें, बसई विद्यालय के ट्रस्टी। अगली बारी है 800 मीटर रेस। 800 मीटर रेस में जो सबसे टॉप मारे हैं युवराज एंड ग्रुप। मैं चाहूंगा युवराज प्लीज जरा स्टेज पे आए। युवराज एंड ग्रुप से राजकुमार। दोस्तों राजकुमार के लिए जोरदार तालियां। 800 मीटर रनिंग में सबसे टॉप पे। मैं श्री के.एन. सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने हाथों छात्रों को पुरस्कृत करें। फिल्म सिटी विद्यालय के ट्रस्टी मानस सचिव श्री के.एन. सिंह सर जी। अब बारी आती है दोस्तों 400 मीटर रेस। और 400 मीटर रेस में जो इस बार सबसे टॉप है वो है अभिमन्यु। 400 मीटर रेस। वाह, अभिमन्यु के लिए सभी बच्चे खड़े हो गए, क्या बात है, वाह। दोस्तों जहां लड़के तेज भाग रहे हैं वहां हमारी लड़कियां पीछे कैसे रह सकती हैं। तो इस 100 मीटर की रेस में जो लड़की सबसे तेज भागी है वो है इस साल अंजलि पटेल। अंजलि पटेल के लिए तालियां दोस्तों। होगा श्री के.एन. सिंह सर जी, छात्रा का सम्मान करें। और साथ साथ अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए श्री गजानन कामले। दोस्तों गजानन कामले जी छात्रों का सम्मान करेंगे। किताबें तो काम आती है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर किताब को बैलेंस बना के रेस लगा दिया जाए तो उस रेस में जो इस साल सबसे टॉप पे रहे हैं वो है दुर्गेश वाघेला इन बुक बैलेंसिंग रेस। दुर्गेश वाघेला दोस्तों, दुर्गेश वाघेला।
मैं पुरस्कार वितरण समारोह को समाप्त नहीं कर रहा हूँ, बीच में ब्रेक दे रहा हूँ। इस ब्रेक के लिए खेद है और वह कारण है कि चौबे जी को शायद जाना है। मनपा सदन बिना गए चौबे जी को संतोष भी नहीं होता है, वहाँ तक जाएंगे तभी, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। मैं जानता हूँ वहाँ उनकी आवाज़ ज़रूर कुछ न कुछ पहुँचेगी, कोई मैटर होगा। तो मैं चाहूँगा कि दो शब्द कॉलेज के आशीर्वाद के लिए माननीय चौबे जी, एक बार जोरदार तालियों से आप चौबे जी का फिर से स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष सिंह साहब, मेरे लिए पूजनीय केएन सिंह जी, मेरे परम मित्र शमशेर सिंह जी, और यहाँ पर सभी गणमान्य सम्मानीय नागरिक जिन्हें कि मैं नाम से तो नहीं कर सकता हूँ, मैं सभी लोगों को प्रणाम करते हुए और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपनी बात आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ। बच्चों, वास्तव में ये बोलने का समय नहीं है। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि जब ऐसे कार्यक्रम में कोई राजनेता बोलने के लिए खड़ा होता है तो एक मराठी के लेखक वपू काले हैं, उन्होंने एक जगह वर्णन किया है कि जब कोई मुंबई शहर में कोई नया मेहमान आ जाता है तो पहले दिन तो बहुत मीठा लगता है, अगर वही मेहमान दूसरे दिन रह जाता है तो कभी कभी वो एकदम मुरझाया लगता है, और वही मेहमान अगर तीसरे दिन रह जाता है तो जैसे सूखी मछली महकती है, बरसाती है, वैसे वो महकने लगता है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में हम लोग को ज़्यादा बोलने का कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए। बच्चों, केवल एक ही बात है कि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हम भी अपने जीवन में बढ़े हैं। फुटपाथ के ऊपर पढ़ करके बीएससी ऑनर्स किए, फर्स्ट क्लास किए, बिजनेस मैनेजमेंट किए बजाज इंस्टीट्यूट से। लेकिन इतनी बात तो ख्याल रखिए कि एक ही बात मैं कहूँगा कि यह देश पूर्ण रूप से संपन्न है। परमात्मा ने, ईश्वर ने इस देश के लोगों को कहीं भी कम नहीं रखा है। अमेरिका में भी बड़े बड़े इंजीनियरिंग के पोस्ट पर हमारे देश के भारतीय हैं। आज पूरे विश्व में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फैले हुए हैं। खाली जो कुछ कमी है, तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि जो हमारी कमी है वह एक तो हमारे में चरित्र नहीं है, दूसरा हमारे में अनुशासन नहीं है, तीसरा हमारे में कर्तव्य प्राणता की भावना नहीं है। अगर आप सब लोग कल के भविष्य के निर्माता हो, अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा हम सभी लोग सोचें कि नहीं, हमारे जीवन में कहीं न कहीं चरित्र को महत्व देना है, हमारे जीवन में कहीं न कहीं अनुशासन को महत्व देना है। ये कार्यक्रम आज का कॉलेज का है, 365 दिन में एक दिन होता है और आपको अनुशासन केवल 3 घंटे रखना है, केवल 3 घंटे। अगर ये भावना आ गई कि नहीं, वास्तव में कहीं न कहीं हमारे जीवन में अनुशासन का महत्व है और कर्तव्य प्राणता, किसान अपने खेत में काम करे, मजदूर अपने क्षेत्र में काम करे, विद्यार्थी अपने कर्तव्य का पालन करें कि पढ़ें, मेहनत करें, माँ बाप के गाढ़ी कमाई का जो है वो अच्छे नंबर ला करके उसको करें। अगर हम अपने कर्तव्य प्राणता, जिसको मैं कहता हूँ, अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करें तो